Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra. Now we completed some application of trigonometric. हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, एनटीएससी में आया क्वेश्चन है या आईआईटी फाउंडेशन का बेस है, वो क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। तो आपके एग्जाम में भी सीबीएसई में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, 5 नंबर का फ्री के नंबर, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को देख क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब इसमें देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, मतलब कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक ग्राउंड के ऊपर एक कोई पॉइंट है, तो हमने एक ग्राउंड के ऊपर क्या ले लिया, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट ले लिया मैंने ए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लेते हैं यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है इतनी हाइट के ऊपर। ठीक है, इतनी हाइट के ऊपर एक हमारे पास एरोप्लेन है यहाँ पे। अभी एरोप्लेन बना देता हूँ, आपको समझ बढ़ जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, हमारी सुविधा के हिसाब से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, लाइन से। तो मेरे पास यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर टाइप का था यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का समझ लीजिए, यहाँ पे ऐसे उड़ा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस हाइट के ऊपर एक एरोप्लेन था आपका। तो वो एरोप्लेन क्या कर रहा था, ये बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन, जेट प्लेन लड़ाकू विमान होते हैं वो, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट ए था, इज 60 डिग्री। कितना डिग्री का है, यहाँ से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब 60 डिग्री का ही है, हाँ, 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब देखिए बच्चों, आगे आगे जो क्वेश्चन बोल रहे चलते जाइए। अब ये बोल रहा है कि आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का मतलब ये होगा कि वो फ्लाइट क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। बोला ना, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड के बाद क्या करेगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। पहले कितना डिग्री था, 60 डिग्री का, अब एलिवेशन चेंज कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। इफ द प्लेन जेट फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि जो सपोज हमारे पास फ्लाइट स्टार्टिंग में 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर था, तो वो हाइट जितनी 60 डिग्री पे बन रही थी, वो इतनी ही हाइट किस पे बन रही है, वो 30 डिग्री पे बन रही है। लेकिन बस उसमें क्या चेंज क्या करवा रहा है बच्चों, चेंज क्या कर रहा है बताओ, चेंज उसकी हाइट तो सेम है, लेकिन क्या कर रहा है, उसकी जो भी डिस्टेंस कवर करेगा 30 सेकेंड, वो कितनी करेगा, ये क्वेश्चन में ये पूछा है। तो जो मेरे पास ये जाएगा यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का, देखते हैं कहां जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कहीं मिला, मान लीजिए यहाँ पे पहुंच चुका हमारे पास एरोप्लेन हमारा। ठीक है, यहाँ पे अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, लेकिन थोड़ा हमारा डायग्राम बहुत लंबा चल गया, तो हम लिखेंगे कहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा इसको, डायग्राम को आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजी मेथड से। अब ये क्या बोल रहा है, 30 डिग्री का एंगल हो जाता है। ठीक है, तो हम 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, देखिए, तो 30 डिग्री का छोटा बनेगा इससे, कुछ 30 सेकेंड के बाद वो फ्लाइट कहाँ पहुंच जाता है, वो उसमें मेंशन कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, हमको समझ में आना चाहिए, पेपर में इतना बड़ा ही बनाना आपको। ठीक है, तो हमारे पास अब ये देख लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में बैठ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या दे रखा क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन में बोल रहा था स्टार्टिंग में हमारे पास एक फ्लाइट था, वो फ्लाइट क्या कर रहा है, किसी भी मतलब ग्राउंड के लेवल से किसी पॉइंट ए से वो हमारे पास कितने हाइट के वो उड़ रहा है, वो उड़ रहा है 3600.3 मीटर की हाइट के ऊपर है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 30 सेकेंड के बाद क्या करा, 30 सेकेंड के बाद पोजीशन चेंज करा, लेकिन वो हाइट फिक्स है, कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो चल रहा है। तो हमने इसका नामकरण कर दिया ए बी एंड सी एंड डी एंड ई। ठीक है, कैसे नाम ले दीजिए, ये होगा मेरे पास। अब ये जो मेरे पास एंगल बना था वो कितना था, 30 डिग्री का एंगल था। बच्चों देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, ये प्यारा सा क्वेश्चन था। अब देखता हूँ इसकी हाइट दे रखी थी मेरे पास 36√3, ये मीटर में दे रखी थी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का था इनिशियल स्टेज में, 30 सेकंड के बाद बी से वो ई वाली पोजीशन पहुंच जाता, मतलब सी में था पहले, अब वो डी पोजीशन पहुंच जाता है। लेकिन कर क्या रहा है, वहां पे उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही, हाइट पहले बीसी थी, वो ही मेरे पास ईडी रहेगी। तो क्वेश्चन में गिवन क्या हो जाएगा हमारे पास, बीसी किसके बराबर रहेगी, डीई के बराबर रहेगी। बच्चों बस क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं मेरे पास, एक ट्रायंगल ए
बी एंड सी, एक बीसी ट्रायंगल बन रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। तो हमारे पास एबीसी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, मेरे पास 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री का एंगल क्या होगा, tan 60 क्या होता है मेरे पास, tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस होता है मेरे पास। तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना मेरे पास है, परपेंडिकुलर मेरे पास ये बीसी है, तो बीसी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3600√3 और बेस मेरे पास कितना है, बेस को बोलेंगे हम ए बी यहाँ पे, ठीक है, ए बी का नाम दे दिया। अब मेरे पास सब जानते हैं tan 60 कितना होता है, √3 होता है मेरे पास, और 3600√3 अपॉन ए बी। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से √3 से सीधा कैंसिल कर सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मेरे पास कितना आ जाता है यहाँ पे 3600 मीटर। ये किसकी हाइट, सॉरी हाइट नहीं, किसकी लेंथ आ गई है, ए बी की लेंथ आ गई, मतलब बेस ए बी की लेंथ आ गई। अब देखिए बच्चों सेकंड पोजीशन क्या करना है, पहले हाइट इतनी भी था 3600√3, अब क्या करा कि 30 सेकंड के बाद, कहां गए 30 सेकंड हमारे पास, अभी 30 सेकंड के बाद क्या कर रहा है वो पोजीशन, मतलब सी से कहां चला जाता है वो डी पोजीशन पे। अब तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है बच्चों, ए ई डी। अब इसमें tan जो 30 बनेगा, tan 30 देखिए, अभी tan 30 बनेगा तो tan 30 का मेरे पास p बाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास DE, और DE किसके बराबर है, ये हाइट के बराबर है। बेस कितना मेरे पास, बेस बच्चों पूरा AE लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बड़े वाला ट्रायंगल है, AE हो जाएगा मेरे पास। tan 30 कितना होता है मेरे पास 1/√3 होता है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास ये DE तो मेरे पास होगा 3600√3 अपॉन AE, ठीक है बच्चों। यहां से हम AE निकाल लेते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3600√3 इंटू √3, तो बच्चों हमारे पास ये बन जाएगा 3600 इंटू 3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन रहा है, शायद इतना मीटर आ रहा होगा AE, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा AE। अब बच्चों हमारे पास पूछा क्या था, उसकी स्पीड पूछ रहे हैं, ठीक है। अब तो स्पीड कैसे निकालेंगे बच्चों, स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है मेरे पास, स्पीड का सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सब जानते हैं ये वाला, डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास देखो बच्चों डिस्टेंस निकल चुकी है, टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। लेकिन हमारे पास कौन सी डिस्टेंस की स्पीड लेनी है बच्चों, हम सी पोजीशन पे थे, डी पोजीशन में पहुंच गए ना, तो सी से डी में पहुंचने की मतलब बीई चाहिए मेरे को। तो मेरे पास बीई कैसे निकालोगे बच्चों, बीई जो मेरे पास हो जाएगा, बीई कैसे निकालोगे, बीई कैसे निकालोगे, बीई इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा एई में से हम क्या करेंगे, एई में से हम ए बी माइनस कर देंगे तो बी आ जाएगा मेरे पास बच्चों, ठीक है। तो एई में से मेरे पास माइनस कर दिया ए बी, ठीक है बच्चों। जो मेरे पास बी है वो सी डी के बराबर भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये सी डी की जो लेंथ है ना, सी डी वाली, ये सी डी है वो बीई के बराबर, सी डी बीई के बराबर, मैंने सी डी बीई के बराबर किया है। अब बच्चों देखते हैं अभी, तो हमारे पास सी डी ले लो, सी बीई ले लो, किसी का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो मेरे पास ये बन जाएगा सी डी या बीई, सी डी या बीई, सी डी या बीई। अब ए मेरे पास अभी निकाला था, कितना निकाला था 10800 माइनस ए बी कितना निकाला था मेरे पास 3600 मीटर, ये निकाला था बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास ये तो आ गया, अब इसकी माइनस कर लीजिए, जो भी आएगा उसको चेक कर देंगे, ठीक है। जैसे भी अब ये माइनस करोगे तो मेरे पास जो बीई निकल के आएगा, बीई या फिर सी डी कितना निकल के आएगा बच्चों, ये माइनस कर लीजिए तो हमारे पास ये बनेगा 800 था। लेकिन बच्चे कैलकुलेशन बच्चे बहुत गलती करते हैं, आराम से कर लीजिए, किसी को वो नहीं है कि मतलब आपको दिखाना है, किसी को नहीं, ठीक है ना। तो मेरे पास 8 में 2 का 6 बनेगा और 6 to 8 बन गए मेरे पास, 10 बनेगा तो 7, तो कितना बचेगा मेरे पास 7200 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास देख लेते 0 0 बन रहा है, 6 to 8 बन रहा है, 7 8 10, ठीक है। हमारे पास कहने मतलब हमारे पास ये बन गया 7200 मीटर। अब बच्चों देखिए सबसे इजी तो आपने स्टार्टिंग सी पॉइंट के ऊपर उसकी हाइट दे रखी थी, वहां से आपने पॉइंट ए पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, वहां से आपने उसका बेस निकाल दिया। फिर क्या किया आपने, पोजीशन सी से वो डी पे पहुंच गया, तो इतनी सेकंड में पहुंचा, यहाँ से कितनी सेकंड में जा रहा है वो, यहाँ से यहाँ वो 30 सेकंड में जा रहा है, कितने सेकंड में जा रहा है 30 सेकंड में जा रहा है बच्चों। अब 30 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी 7200। हम जानते हैं कि हमारे पास
दूरी इज इक्वल टू कितना होता है, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है मेरे पास ये वाला फॉर्मूला। हमको पता क्या करना था, स्पीड, तो हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमने निकाल ली है 7200 अपॉन टाइम कितना निकाला, 30 सेकेंड। बच्चों देखिए आपको जानते हो कि आपके पास जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है, तो है ना, स्पीड दूसरी किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में भी होती है। ठीक है बच्चों, वो किलोमीटर पर आवर में हमारे पास डायग्राम काम हो चुका है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये बहुत बार रिपीट हुआ, 2017 में भी आया इसी पैटर्न, बस उसकी वैल्यू चेंज कर रखी है, 17 में, 15 में, 14 में, 13 में, 12 में, 11 में, आपके सीरीज 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन देख लीजिए। अब हमारे पास ये देखिए, तो जो भी कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास ये बच जाएगा, 3 से भी कैंसिल हो रहा है ना, 3 को कैंसिल कर देता हूं मैं, 720। बच्चे गलती करना मतलब एक स्टेप का फिर नेक्स्ट स्टेप करिए, ठीक है ना, गलती होनी चाहिए, 0 जाती है, 3 2 जा 6 होता है, 3 4 जा 12 होता है ना, ये 0, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 240 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑप्शन ये नहीं है तो आप क्या करोगे दूसरे तरीके से, इसको स्पीड मेरे पास जो बनेगी, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी 240। अब देखो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए जस्ट डिवाइड करोगे, जब ये किलोमीटर में बनेगा, ये किलोमीटर बन गया। अब ये सेकंड था, अब सेकंड तो नीचे है ना, तो उसका ऊपर मल्टीप्लाई करें किससे, 60 इंटू 60, क्योंकि एक सेकंड में कितना होता है आपके पास, सॉरी 60 मिनट में एक आवर होता है, 60 इंटू 60। कहने का मतलब ये होगा कि मेरे पास जो होता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड, ठीक है, ये भी नहीं पता था किसी को। और ये 1 आवर में कितना हो जाएगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, 36 सेकंड सब जानते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास उल्टा करना है, तो एक सेकंड निकालनी हो तो एक सेकंड में कैसे करोगे, 1/60 इंटू 60 आवर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो 1 सेकंड था नीचे वाला, तो 20 की जगह पुट करेंगे 1/60 ऊपर चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, 2 3 है ना, 3 0 कैंसिल कर देता हूं मैं, तो हमारे पास 3 0 कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो स्पीड आएगी मेरे पास वो हो जाएगा 24 इंटू 36। तो ये हमारे पास जो भी बन रहा होगा आंसर आप लिख देना, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो ये हमारे पास 864 किलोमीटर, 864 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास ये आ गया बच्चों, किलोमीटर पर आवर में इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास ये कैलकुलेशन देखो सिंपल 240 मीटर पर सेकंड था, ये भी चल जाएगा आपका, लेकिन उसके पेपर में बोलेगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन मीटर पर सेकंड में बोलेगा तो मीटर पर सेकंड निकाल देना, किलोमीटर पर सेकंड में बोलेगा तो किलोमीटर पर आवर में बोलेगा तो किलोमीटर पर आवर में। तो हमारे पास आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। अगर कुछ नहीं बोलता कोई सा भी निकाल सकते, ठीक है, ये भी निकाल सकते और ये भी निकाल सकते। अगर कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड। आइलैंड क्या होते हैं, हमारे पास द्वीप होते हैं, छोटे छोटे द्वीप होते हैं जिसमें मतलब पानी भरा हुआ, उसके बीच में छोटा सा एक क्या होगा आपके पास, मतलब मिट्टी का वाला ढीले टाइप होता है, रहते हैं लोग उसमें, आइलैंड टाइप का है। जैसे हमारे पास श्रीलंका देखा होगा आपने, आइलैंड, हमारे पास जो लक्षद्वीप होते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप है छोटे छोटे समुद्र पानी, उस टाइप का आइलैंड है। इन द मिडिल ऑफ 10 मीटर वाइड रिवर, ठीक है, जो एक रिवर है उसके मिडिल में, ठीक है, सपोज करो ये टाइप का आइलैंड, यहाँ पे पानी बह रहा है यहाँ पे, तो वो जो आइलैंड बनेगा मेरे पास, मान लेते हैं ये आइलैंड है, ठीक है। अब वो आइलैंड यहाँ पे है और इसकी तरफ इधर रिवर बह रही, इधर भी रिवर बह रही, तो आइलैंड है, दोनों तरफ से पानी जा रहा है। अब वो कितना चौड़ा है मेरे पास, 100 मीटर वाइड रिवर एंड ए टोल ट्री स्टैंड ऑन द आइलैंड। जो यहाँ पे एक आइलैंड है ना, ये आपका जो आइलैंड बना है, इसके ऊपर एक आइलैंड है, धरती मेरे पास, इसके ऊपर एक ट्री खड़ा हुआ, जो आइलैंड है उसके ऊपर एक ट्री है, ठीक है। P and Q are point directly opposite to each other। ये बोलना चाह रहा है कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट मेरे पास क्या है, Q पॉइंट है, अपोजिट में एक दूसरे के, बोल रहा है क्वेश्चन में। P and Q are the points directly opposite to each other on two banks and in the line with the tree, ठीक है, ट्राई से जो लाइन बनेगी वो वाली। If the angle of elevation, देख ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, कई बार इसको डिप्रेशन से लेके आ जाता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे ही बनाना, ऊपर की बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो कितना दे रखा, P से तो दे रखा उसने, कितना दे रखा है 30 डिग्री, और Q से कितना दे रखा है रेस्पेक्टिवली बोला ना, तो Q से हम ले लेंगे कितना डिग्री का दे रखा, वो 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये आइलैंड का नाम दे दिया मैंने A पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या बोला, एंड रेस्पेक्टिवली 30 and 40 रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, ये हाइट पूछना चाह रहा है हमारे पास A
जो भी हमारे पास ये हाइट है इसका नाम मैंने दे दिया स्मॉल h, ठीक है बच्चों, इसका नाम कुछ दे देते हैं b। तो हमारे पास ए बी की हाइट पूछना चाह रहा है। फिर सुन लिए, एक आपके पास आइलैंड है, स्मॉल आइलैंड है इन द मिडिल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर। एक हमारे पास कितनी है 100 मीटर वाइड की रिवर है, ठीक है, कितने मीटर की है 100 मीटर वाइड की रिवर है। और उसकी यानी मतलब उसके जो आइलैंड है उसके बीच में एक ट्री है, ट्री के दोनों तरफ से नदी बह रही है, ठीक है। तो एक तरफ से जो एंगल है बैंक का उस पर 30 डिग्री का एंगल बनाना, दूसरे जो किनारा है उसके ऊपर कितना बनाना 45 डिग्री का एंगल। अब देखिए बच्चों हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, अब दोनों ट्रायंगल को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक। कैसे करते हैं देखते हैं अभी। तो हमारे पास देखिए बच्चों यहाँ पे टेन देखो, अब कहेंगे बच्चे ये दे रखा हमारे पास, ये भी दे रखा है, क्यों, क्योंकि 100 की फॉर्म में इसको x मानेंगे तो ये 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें सिंपल p और pb और qb की फॉर्म में लेते हैं। इन ट्रायंगल abp, ठीक है। तो हमारे पास tan 30 जो बनेगा, जो p बाई b बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास तो h है, ठीक है। ये जो p और बेस कितना हो जाएगा pb। tan 30 कितना होता है बच्चों सब जानते हैं 1/√3 h अपॉन pb हो जाएगा। तो हमारे पास जो pb आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों तो ये हो जाएगा h ऑफ √3, ये हमारे पास pb आएगा। सेम क्या करेंगे हम bq निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 100 के बराबर कर देंगे। अब इन ट्रायंगल हमारे पास क्या है दूसरा इन ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा क्या मेरे पास इन ट्रायंगल देखो कौन सा है मेरे पास APQ, ABQ कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों p बाई b होता है ना, तो p का मतलब h हो गया और b का मतलब हो जाएगा BQ। सब जानते हैं बच्चों 45 का 1 होता है h बाई BQ। तो हमारे पास BQ कितना आ गया बच्चों h आ गया, मतलब h के बराबर आ गया। अब बच्चों क्या करना है, इसका फर्स्ट सेकंड नामकरण तो हमने कर दिया, लेकिन बच्चे पूछे कि सर हाइट पूछी थी इस क्वेश्चन में, तो हाइट के लिए क्या करेंगे, आप सब जानते हैं इसकी विड्थ कितनी है मेरे पास 100 मीटर। तो कहने का मतलब मेरे पास ये था जो PQ की जो विड्थ है मेरे पास वो 100 मीटर दे रखी है। अब PQ है क्या चीज मेरे पास, तो PQ है मेरे पास PB प्लस BQ है, सब जानते हैं बच्चे 100 है। अब बच्चों PB की वैल्यू हमने भी निकाली, कितनी निकाली PB इक्वल्स टू h √3, ठीक है बच्चों, प्लस में BQ कितना निकालते h निकाला था, तो ये होगा मेरे पास 100। अब बच्चे क्या करना है इसको h कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 बच गया, ये होगा 100। अब बच्चों h निकालना था, ऐसे आपकी हाइट आ चुकी है पेपर में, अगर ऑप्शन में दे रखा है ठीक है, नहीं दे रखा तो इसको रैशनलाइजिंग करते हैं। जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए नीचे न्यूमरेटर में आपके पास मेरे पास रूट वाली वैल्यू आती है तो क्या करते हैं रैशनलाइजेशन, तो हम भी करते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है ना, हम भी इसके मामले में, ठीक है। अब देखिए बच्चों नीचे a प्लस बी a माइनस का b बन रहा है, ठीक है बच्चों, ये 100 होगा √3 माइनस का 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b का मतलब होगा 3 माइनस का 1, ठीक है बच्चों, 100/2 √3 माइनस 1 बन रहा होगा बच्चों, ये बन जाएगा आपको बच्चों 50। अगर बच्चों पेपर में h की वैल्यू सिंपल यही दे रखी है तो आप यही लिख दो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है तो, और सब्जेक्टिव में भी आप यही लिख सकते हो। अगर वो पेपर में बोल देगा कि √3 की वैल्यू यहाँ पे बोल देगा 1.732 ब्रैकेट लगा के यूज करनी है, तो आप √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर दीजिए, -1 कीजिए तो हमारे पास 0.732 आएगा, उसको 50 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। हमारे पास यही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन ये था, एक मेरे पास लैंड था आइलैंड जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर एक ट्री खड़ा हुआ था h हाइट है, जिसको हमने ट्री बोला, ट्री की हाइट है, ट्री है जो मेरे पास AB है उसकी हाइट है h। अब उस आइलैंड के क्या करना है, इधर पानी जा रहा है इधर पानी फ्लो हो रहा है, जिसको बोलते हैं रिवर। अब रिवर के जो एक अपोजिट साइड में भी मेरे पास क्या बोलते हैं, जो बैंक कहते हैं मेरे पास एक P है, दूसरा बैंक है Q। अब P से बना रहा 30 डिग्री का, उसे बना रहा 40 डिग्री, तो मेरे पास दो क्या बन गए ये वाले ट्रायंगल बने। तो हमने दोनों ट्रायंगल का यूज करके tan थीटा का यूज करके tan 30 पे tan 45 दो रिलेशन निकाले, तो हमारे पास PB और BQ आ गया। अब PB और BQ को जब ऐड करेंगे तो उसकी विड्थ दे रखी थी रिवर की, कितनी रहती है 100 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर, एक जो एरोप्लेन है वो कितनी 4000 मीटर की ऊंचाई पे कहां से ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है। अब ये बोल रहा है कि फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन। अब एक मतलब 4000 मीटर के ऊपर उड़ रहा है, अब दूसरा भी एरोप्लेन क्या करो वर्टिकल उसके ऊपर से नीचे से आया वर्टिकल साइड में, मान ली यहाँ पे पहुंचा ये ऊपर है। अब ये बोलना चाह रहा है
an instant aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground। ये ध्यान रखना, ये एक पॉइंट से ही एंगल बन रहे हैं रेस्पेक्टिवली। मतलब एक प्लेन मान लो P था, एक दूसरा वाला Q था, तो वो क्या कर रहे हैं, एंगल कितने बनाए 6 डिग्री 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट एन इंस्टेंट। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। सपोज करो मैं दिखाता हूँ, ये आप क्वेश्चन करके, ये था मेरे पास, मान लो ग्राउंड लेवल था ये, ठीक है, ये था मेरे पास ग्राउंड लेवल। यहां से क्या करना है बच्चे, अब ये बोल रहा है एक यहाँ पे एक एरोप्लेन पहले से उड़ रहा था, मान लो ये हाइट के ऊपर यहाँ से एक एरोप्लेन था, ठीक है बच्चों। अब वो एरोप्लेन यहाँ पे था, एक दूसरे वाला सेम वर्टिकल से, मतलब नीचे से आया, वर्टिकली से नीचे आ रहा है, नीचे से वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे आके चल गया, मतलब यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब ये पहले से ऊपर उड़ रहा है आपके पास, है ना, तो अब ये वर्टिकली दूसरे वाला मेरे पास मान लेते, इसको मान लेते P पॉइंट और इसको मान लिया Q, ठीक है, ये था मेरे पास Q, एक थोड़ा ऊपर लेते हैं, ये Q था मान लेना, तो ये मेरे पास P एरोप्लेन था, ये Q एरोप्लेन था। अब ये बोल रहा है कि ग्राउंड से वो सेम एंगल बना रहे हैं, तो कहने का सेम एंगल, ग्राउंड से सेम पॉइंट से एंगल बना रहे हैं, मतलब सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो कहने का मतलब ये था, तो अगर ये मेरे पास 60 बना रहा है, दूसरे वाला कितना बना रहा है वो 45 डिग्री। तो अच्छा मुझे ध्यान रखना, ये वाला 45, छोटे वाला हमेशा छोटा आएगा 45, और जो बड़े वाला ये वाला कितना जाएगा, ये वाला 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर देख लो एक बार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसका नाम मैं दे देता हूँ A, इसका नाम दे देता हूँ मैं O पॉइंट, ठीक, ग्राउंड पे है, इसका नाम O दे, कुछ भी दे दिया। अब ये फिर देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत प्यारा ये क्वेश्चन 2005, 2009, 2008, 2014, 2017 ऐसे क्वेश्चन आया। अब अगर पेपर में आता है क्वेश्चन, क्या करते हैं, यहाँ 4000 2000 कर देगा, 3000 कर देगा, या 5000 कर देगा, 12000 कर देगा, ये एंगल की जगह 30 60 कर देगा, ठीक है ना, इससे चेंज करता है। इसको क्या करता है 30 कर देगा, इसको 45 रहने देगा, या अगर इसको 45 कर देगा, उसको 30 कर देगा, इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन में। बहुत अच्छे क्वेश्चन इस तरह से रिपीट, ऐसी तरह के क्वेश्चन ही ज्यादा होते हैं। मैंने आपको क्लास में कराऊंगा तो और सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसी बेस पे। एन एरोप्लेन था मेरे पास, एक एरोप्लेन हमारे P था, वो वर्टिकली क्या कर रहा है, कितनी हाइट पे 4000 मीटर की हाइट के ऊपर वो पहले से ही उड़ान भर रहा है अपनी, ठीक है, कितने 4000 मीटर, वो 4000 मीटर की हाइट पे पहले से ही। अब क्या कर रहा है, एक वर्टिकली, मतलब वर्टिकली Q मेरे पास क्या कर रहा है, एरोप्लेन और आता है, वो भी वर्टिकली जाता है। अब ये उसको मतलब फिक्स करेंगे ना भाई, ये वर्टिकल इतनी दूरी पे होने चाहिए, तो टक्कर नहीं हो आपस में ना, कोलिजन नहीं हो आपस में एक दूसरे से, तो कितनी दूरी पे ये रहे, मतलब ऐसे बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंट में बोला था एक ही ग्राउंड पॉइंट था, उससे 60 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, हमने लिया दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक ट्राइंगल बन रहा है OAQ बन रहा है, दूसरा OPA बन रहा है। अब मैंने सबसे पहले ट्राइंगल बच्चों यूज किया, इन ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल यूज करते हैं OAQ। देखिए बच्चों OAQ से कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री, छोटा एंगल बनता है, ध्यान रखना OAQ। तो मेरे पास tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे पास P/B। तो बच्चों P मेरे पास परपेंडिकुलर कितना, यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरे पास QA है, ठीक है बच्चों ध्यान रखना, और बेस कितना मेरे पास OA है। और सब जानते हैं 45 कितना होता है 1 होता है, तो QA/OA। तो बच्चों ये आगा मेरे पास यहाँ से OA = QA। अगर मान लो हम इसको x मानते तो वो भी x हो जाएगा, मान सकते हो आप इसको x मान लो, तो ये बच जाएगा 4000 - 4000 - x, और ये हमारे पास x, ठीक है तरह से। तो हमारे पास OA = Q। अब लेना ट्राइंगल बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा बच्चों POA, ठीक है। अब इसमें ले लेते हैं 60, क्या हो जाएगा मेरे पास P/B, tan 60 होगा ना, बड़ा वाला एंगल है 60, तो P/A का मतलब हो जाएगा मेरे पास PA अपॉन में मेरे पास बेस कितना, बेस तो OA ही रहेगा, ठीक है बच्चों, OA ही रहेगा, ये तो दोनों के लिए बेस तो सेम ही। अब देखिए बच्चों PA सब जानते कितना मेरे पास 4000 कंप्लीट, तो हमारे पास tan 60 होता है √3, ये होता है 4000, दे रखा पेपर में 4000 है, हाँ ये 4000 है, ठीक है 30, और ये मेरे पास होगा OA। तो बच्चों यहाँ से OA कितना आ जाएगा मेरे पास, OA = हो जाएगा 4000/√3, ये होगा बच्चों। अब पूछा क्या था बच्चों, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स। एक मेरे पास एरोप्लेन कहां पे था बच्चों P पे, दूसरा एरोप्लेन कहां पे है Q पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब PQ निकालना है।
अब बच्चों पी क्यू कैसे निकालोगे बताओ। पी क्यू क्या करें हम, टोटल में से मेरे पास क्या है, और टोटल मेरे पास कितनी दे रखी थी, पी ए दे रखी है, तो पी ए बराबर क्या दे रखी है मेरे पास, पी क्यू प्लस में क्यू ए। ठीक है बच्चों, तो हमको चाहिए था पी क्यू, तो पी क्यू मैं निकालता हूं यहां से, तो पी ए माइनस क्यू ए। ठीक है बच्चों, पी ए सब जानते, पी ए की हाइट कितनी है, 4000 है। और बच्चों क्यू ए हमने निकाला, कहां से निकाला था, क्यू ए। क्यू ए इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू क्यू ए, और ओ ए दे रखा ये वाला, तो हम ये पुट कर देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 4000 अपॉन √3 बच्चों। तो हमने क्या करेंगे, इसे 4000 का अगर मैं कॉमन ले लूंगा बाहर, तो मेरे पास ये कितना बच जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है ना बच्चों, ये √3 माइनस का 1 अपॉन √3। या तो यहाँ तक भी नहीं करेगा तो क्या करोगे, इसका √3 से डिवाइड भी कर दोगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों ये बन जाएगा, नीचे 3 बनेगा 4000 अपॉन 3, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का √3, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो अगर ये आंसर दे रखा ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करके चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यही आंसर दे रखा पेपर में आपके। ठीक है, √3 वाला यही आंसर, यहाँ तक यहीं तक छोड़ रखा उन्होंने, यहाँ तक छोड़ ये वाला, तो यही आंसर सही है हमारे पास, ये भी सही है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था ये। अब देखिए हमारे पास, अब लेते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है वो। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट है ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपर में, ज्यादा नहीं हुआ रिपीट, कम हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपके एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है देखते हैं। हमारे पास है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या पड़ेगा, वर्टिकल मेरे पास क्या हुआ, एंटीना खड़ा हुआ। ठीक है, जो टावर बोलते हो, आर सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टॉक। जो हमारे पास, जैसे आपने कभी देखा होगा कि हमारी छतों पे देखते हो, या फिर किसी टावर के ऊपर एक झंडा लगा होता है, फ्लैग, इस तरह कोई फ्लैग लगा हुआ है। मैं आपको समझा रहा, देखो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है ना, इसके ऊपर मेरे पास एक ये वाला मेरे पास टावर खड़ा है। ठीक है, ये टावर यहाँ पे है मेरे पास टावर। ठीक है, अब तो ध्यान से सुना क्वेश्चन को। अब इस टावर के ऊपर क्या किया मैंने, एक क्या किया मैंने, यहाँ से क्या किया, एक वाला फ्लैग लगा दिया। फ्लैग सब जानते हैं फ्लैग कैसा होता है, आपके पास फ्लैग इस तरह का मान लो, ठीक है, किस तरह का बना लीजिए, इधर बना लीजिए, उधर बना लीजिए। तो एक फ्लैग था मेरे पास, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फ्लैग कैसे बना। ठीक है, तो मैं फ्लैग नहीं सिखा रहा मैं आपको बनाना, मैं आपको मेन क्वेश्चन में। तो हमारे पास ये जो मेरे पास एक वर्टिकल टावर था, किस पे खड़ा हुआ है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, या फिर ग्राउंड के ऊपर, या हमारे अर्थ के ऊपर एक क्या है, वर्टिकल टावर है। ठीक है बच्चों, अब ये वर्टिकल टावर का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, पी नाम दे दिया, मान लेते हैं मैंने इसका नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। ठीक है, देखिए बच्चों दूसरा नाम मैंने क्या किया, यहाँ के इसका जो टॉप पॉइंट था उसको मैंने नाम दे दिया क्यू पॉइंट। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते पहले पूरा। अब इसलिए बोलते हैं वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एक टावर था हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर क्या हुआ, स्टैंड। ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉक। एक फ्लैग स्टॉक कितना हाइट का है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि h हाइट का एक फ्लैग लगा दिया उसने। क्या किया बच्चों, उसने एक h हाइट का क्या किया उसने, फ्लैग लगाया यहाँ पे। तो क्वेश्चन में बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन दे रखा कि h हाइट का उसने के ऊपर उसके पी क्यू हाइट पे मतलब फ्लैग लगा दिया क्वेश्चन h हाइट का। तो h हाइट का एक फ्लैग लगा दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये फ्लैग ऐसा मान लो आप, अगर कंफ्यूज भी नहीं हो फ्लैग है। ठीक है, ये फ्लैग था मेरे पास एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम का मतलब उसके जो पैर है वहां से, ठीक है, एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है बच्चों, कुछ नहीं बोल रहा, मैं नहीं कर रहा। और उसके टॉप से कितना बना रहा है बच्चों, टॉप से बना रहा है बच्चों, टॉप से बना रहा है कितने का, ठीक है, अब टॉप से कितने बना रहा है, बीटा का। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये मेरे पास। ठीक है, देख लेते हैं, डायग्राम सही बन रहा है हमारे पास, क्वेश्चन लेते हैं इसका। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी, किस तरह से कैसे एंगल बनाए। तो मेरे पास ये था, मेरे पास तो स्केल नहीं है, आप स्केल से बनाए तो आपके लिए अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ये वाला कुछ ऐसे एंगल है। अब ये जो एंगल बन रहा है ना बड़े वाला, ये कितने का बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है बीटा का। ठीक है, ये बन रहा है बीटा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब बच्चों देखिए, आपने ये तो देख लिया कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसके ऊपर एक मेरे पास टावर खड़ा पी ए, टावर दे रखा मेरे पास।
अब टावर की हाइट को मान लेता हूं मैं y, कितनी मान ली, टावर की हाइट को मान ली मैंने पहले से y। अब उस y हाइट के ऊपर एक फ्लैग लगाया मैंने, फ्लैग का मतलब झंडा लगाया मैंने, हमारा तिरंगा झंडा है देश किसान। तो वो जो तिरंगा क्या काम कर रहा है, यहाँ से खड़ा हुआ तिरंगा आपके पास, जो भी आपके पास तिरंगा जो बन रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा मेरे से, ठीक है, जैसा भी बन रहा है चलो देख लो, आप क्वेश्चन देख कैसे करें, ठीक है। ये तिरंगा लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या कर रहा है, उस तिरंगे में जो पैर है ना वहां से अल्फा एंगल बन रहा है, जिसको बोलते हैं आप बॉटम से, और टॉप से बन रहा है मेरे पास बीटा। तो इसको हम क्या करते हैं, ए बी मान रहे, ठीक है, इसको बी पॉइंट दे दिया मैंने, तो इसको मान लिया मैंने एक्स नाम, ठीक है, इसका नाम एक्स दे दिया इसको, ये लेट किया मैंने, ठीक है ना। लेट क्या किया मैंने, लेट जो मेरे पास पी ए माना टावर जो था मेरे पास वो वाई माना है, और दूसरा मैंने जो ए बी माना है वो उसको माना है एक्स, ठीक है ना। मैंने लेट किया इजी व्यवस्था के लिए, क्योंकि हम बार बार इसको पुट करेंगे पी ए बी पी बी ए, ठीक है ना, तो इसकी फॉर्मिंग करेंगे तो सबसे इजी है कि हम किसी चीज को लेट कर लेते हैं, हमारे पास इजी रहता है। फिर बोला था कि अरे अल्फा बीटा एंगल बन रहे हैं उसके बॉटम से टॉप से, तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर का मतलब अब बच्चों क्या बताना चाह रहा है, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया बच्चों, देखिए यहाँ से मेरे पास दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, तो मेरे पास एक ट्रायंगल जो बन रहा है इन ट्रायंगल, एक छोटा और ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा है, पी ए बी, इन ट्रायंगल पी ए बी, छोटे वाला ट्रायंगल देखो पी ए बी, जहां से कितना एंगल बन रहा है अल्फा। तो मेरे पास जो पी इन ट्रायंगल पी ए बी, तो जो मेरे पास बनेगा tan अल्फा, ये ना बच्चों देख लो एक बार, अंदर अल्फा है, तो ये मेरे पास अंदर वाला एंगल अल्फा था, तो p बाई बी कितना होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर बाई बेस कितना होता है बच्चों, परपेंडिकुलर मेरे पास है y और बेस मेरे पास है बच्चों x, ठीक है ना, ये x होगा। तो tan अल्फा बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल्स टू y बाई x। अब बच्चों मैंने क्या किया, x के वैल्यू इधर से रीअरेंजमेंट करूंगा, तो y अपॉन tan अल्फा, ठीक है बच्चों। इसको क्या लिख, यही रहना, ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट, ठीक है, x बराबर y tan अल्फा। अब बच्चों देखिए दूसरे वाला ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बच्चों, ट्रायंगल है मेरे पास क्यू ए बी, ठीक है, क्यू ए बी। अब इसमें एंगल कितना बन रहा है बच्चों, बीटा, तो इसमें कितना हो जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना मेरे पास h प्लस y, ठीक है ना, h प्लस y का परपेंडिकुलर बेस कितना रहेगा मेरे पास, x रहेगा बच्चों, ठीक है। अब मैं ऐसे इसलिए कर रहा था बच्चों, तो मैं अगर मैंने x, ये देखो tan बीटा इज इक्वल्स टू h प्लस y अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, बीटा को बीटा नीचे लेके जाओ, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, h प्लस y अपॉन tan बीटा, ठीक है बच्चों। इसलिए ऐसे किया था कि दोनों की वैल्यू x के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास देखो करने का तरीका आपके हाथ में, कई बच्चे सिंपल करते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे, x के उठा करके, तो h इसमें एक ही है, तो क्या करेंगे x के वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते, वो भी ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने ये y बराबर में x tan अल्फा लेता, तो x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें, तो वो भी बात ठीक है। आप कैसे भी कीजिए, आपको करना है सबसे सिंपल और इजी मेथड से करना है कि आपके पूरे पूरे नंबर कैसे आ जाए, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको यही रहने देते हैं, y इज इक्वल्स टू x tan अल्फा, x की वैल्यू किसी एक से निकालने उसको उठाकर पुट कर देंगे। हमने क्या किया कि दोनों इक्वेशन क्या मेरे पास x बराबर है, तो मैं क्या करूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ना, ये तो आपको प्रूफ करना था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करोगे बच्चों, y अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू h प्लस y अपॉन tan बीटा, ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे। तो मैंने क्या किया, y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है y tan बीटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, h tan अल्फा प्लस h, सॉरी h नहीं आएगा इसमें, y आएगा ना, y tan अल्फा। अब देखिए बच्चों हमारे पास y पूछा था ना, एक y ये है, ये वाला y, तो मैं इसको इधर लेके जाऊं, तो मेरे पास ये बन जाएगा y tan बीटा माइनस y tan अल्फा इज इक्वल्स टू h tan अल्फा, ठीक है बच्चों। अब क्या मैं यहां से y कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, y को कॉमन लूंगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा h tan अल्फा, ठीक है बच्चों।
तो हमारे पास y कितना हो जाएगा, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है बच्चों, यही पूछा था, ये प्रूफ करना था ना, तो हैंस प्रूफ। बस फिर देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा था। ये बोलो था हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से एक टावर खड़ा है, ठीक है, उस टावर की हाइट बतानी, उस टावर के ऊपर क्या किया उन्होंने, एक फ्लैग लगाया, फ्लैग के मेरे पास बॉटम से अल्फा एंगल बन रहा है, उसके टॉप से मेरे पास बीटा एंगल बन रहा है, और उसकी हाइट पूछी थी टावर की। तो हमारे पास इसको x माना, इसको y माना, तो हमने दो ट्रायंगल लेके यूज किया। तो फर्स्ट ट्रायंगल छोटे वाला ट्रायंगल यूज किया मैंने, tan अल्फा वाला, तो tan अल्फा बराबर होता है p बाई b, तो y बाई x लिया मैंने, यहाँ से x निकाल लिया। दूसरा ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल लिया, उसमें मेरे पास p बाई b h प्लस y बाई x किया मैंने, यहाँ से tan बीटा निकाला, दोनों को रिप्रेजेंट क्या करना, रिप्लेसमेंट किया, उसकी x की वैल्यू को रख करके वैल्यू को, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। तो वहां से हमको y निकालना था, y बराबर h tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो क्वेश्चन में, देखिए